बहुत पुरानी बात है। घने जंगल के भीतर एक छिपा हुआ गांव था जहां नन्हे स्मर्फ्स रहा करते थे। वो अपने आप को छोटू गैंग कहा करते थे। वो अच्छे लोग थे और उनके बीच था गार्गामेल, एक बुरा जादूगर। वो बहुत ही बुरा था भैया। ये स्मर्फ्स की छोटू गैंग बहुत बदमाश है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, कच्चा चबा जाऊंगा। रुक जाओ। तुम बच के कहाँ जाओगे? गार्गामेल से पंगा लोगे तो दम। जंगल में उसकी आवाज गूंजा करती। अगर कान लगाकर सुनो तो सिर्फ उसकी आगू गलती बातें ही सुनाई देंगी। लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ है तो स्मर्फ की एक झलक मिल ही जाए। हाँ, सूचना डिस्टर्ब ना करे। जो कि अंदर क्या कर रही है? स्मर्फेट किसी भी स्मर्फ का घर उसका अपना किला होता है और ये हर स्मर्फ का फर्ज है कि उसके मामले में टांग न अड़ाई। जरा झांक कर देखते हैं। और तूने देखा? मुझे अब और कुछ नहीं देखना। मुझे भी देखने दो, मुझे भी देखना है। अरे जगह दो। हाय दोस्तों, क्या हो रहा है? हाँ, बस ये तो बन गया। अब अपना गायब हो जाओ ट्रिक टेस्ट करके देखता हूँ। जो सबसे स्मार्ट हो वो ही ये गायब ट्रिक कर सकता है। इसे बॉक्स में डालो, फिर बॉक्स को 90 डिग्री उलट दो, फिर ऊपर से नॉक करो और बॉक्स को खोलो और फुस, ये तो गायब हो गया। ओह, ये क्या हुआ? जरूर मैंने कोई गलती की है। कौन है वहाँ? तुम लोगों को किस बात पर हंसी आ रही है? बोलो बोलो। हम तो बस देख रहे थे, मेरा मतलब जा रहे थे। जो कि वो ट्रिक बड़ी कमाल की थी। जो कि वो पैकेट वही था और वही रहा। अभी तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था। मैं गायब होने की ट्रिक किसी भी टाइम कर सकता हूँ, पता भी है तुम्हें? रहने भी दे। जो कि तुझे क्या लगता है हम लोग पागल हैं? सिर्फ धुआं ही ऐसी चीज थी जो गायब हुई थी। ओए, अगर तू वो किसी भी टाइम कर सकता है तो करके दिखा। हाँ, करके दिखा। ठीक है, तो अंदर आ जाओ। इसे बॉक्स में रखा, बॉक्स को 90 डिग्री में घुमाया, ऊपर से नॉक नॉक किया, बॉक्स को खोला। ओ, ये तो लगता है एटम बॉम्ब फट गया है। ओ, क्या हुआ बच्चों? किसी को चोट तो नहीं लगी? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती पापा, लेकिन इस जोकी ने फिर से अपनी बेवकूफी शुरू कर दी है। ये कोई बेवकूफी नहीं है, ये जादुई ट्रिक है गायब होने की। मैंने ये मिल्की और द मैग्निफिसेंट किताब में पढ़ा था। मिल्की और द मैग्निफिसेंट? मैंने उनकी किताब में पढ़ा है कि वो बहुत दूर एक भूल भुलैया के बीच में रहते हैं। पापा, वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। उन्हें मिल्की और भूल भुलैया का गुरु भी कहते हैं। अच्छा, मैं हूँ मिल्की और भूल भुलैया का गुरु, जादूगरों में सबसे महान। और जिसने बनाई है गायब होने की महान ट्रिक। बॉडीगार्ड, महान मिल्की और की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छे बॉडीगार्ड, कहाँ हो तुम? तो यहाँ हो तुम। बॉडीगार्ड, मैं कह रहा था कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। महान होने में यही होता है, डर लगा रहता है कि कोई भूल भुलैया में आकर ये ना जान ले कि मैं बीमार हूँ। मैं चाहता हूँ कोई मेरी देखभाल करे, मेरी बीमारी दूर कर दे, जो दयालु हो, बहुत दयालु हो, जो बहुत लंबा ना हो और जो पापा जैसा हो। आज बरसों पहले जब मैं एक स्टूडेंट था, मैं अपने दोस्त टीचर को छोड़कर भाग आया और जंगल में खो गया था। मैं मर गया होता। पापा ने मुझे ढूंढ लिया और उन्होंने मुझे अपनी खास दवाई दी। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे पापा, मैं उन्हें अभी चिट्ठी लिखता हूँ, लेकिन उन्हें मेरे ट्रिक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बैसिल, बैसिल, कहाँ हो तुम? ओह, तो तुम यहाँ हो। बैसिल मेरे अच्छे दोस्त, ये चिट्ठी पापा को दे देना। हाँ, और शरारत मत करना।
पापा, क्या आपको पता है मिल्कीयोर ने जंगली जानवर पाल रखे हैं? और ये तो बड़ी अच्छी बात है जोकी। और पापा, महान जादूगर मिल्कीयोर कबूतरों से चिट्ठी भी भेजते हैं। कबूतर जा जा। तो वो ये क्या है? मेरे नाम एक चिट्ठी लिखा है, डियर पापा, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे आपकी मदद चाहिए। इसमें एक नक्शा है जो आपको भूल भुलैया का रास्ता बताएगा। आपका अपना द मैग्निफिसेंट मिल्कीयोर। वाह, क्या बात है पापा, क्या आप महान जादूगर मिल्कीयोर को जानते हैं? वो असल में मैं उसे जोकी मिल्कीयोर के नाम से जानता हूँ। हाँ। पापा उन्हें जानते हैं जड़िंग, पापा उन्हें जानते हैं जड़िंग। पापा पापा, अब मैं भी गायब होने की ट्रिक सीख सकता हूँ। चलो ना, इसी वक्त चलते हैं। चलो ना, चलो ना, चलो ना। और तुम नहीं आ सकते जोकी, वो बहुत बीमार है। मैं अकेले ही जाऊंगा क्योंकि वो भीड़ पसंद नहीं करते। पापा प्लीज, मैं शरारत नहीं करूँगा। और नहीं जोकी, मैं अकेले ही जाऊंगा, मुझे अपना सामान बांधना है। और गुड बाय मेरे बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह काम करना। रुकिए पापा, ये एक प्रेजेंट है महान मेल्कीयोर के लिए। ओह, सॉरी पापा, वो ओ गुड बाय जोकी, सबको गुड बाय। बाय बाय जोकी। अरे तू कहाँ चला? ओहो, टोक दिया ना बीच में। मैं पापा के पीछे पीछे जा रहा हूँ। लेकिन पापा ने ठोक बजाकर बोली थी कि तू यही रहेगी जोकी। जानता हूँ, मगर मुझे जाना ही होगा। महान जादूगर मिल्कीयोर को मेरी जरूरत है। अगर जोकी गुम हो गया तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। वैसे ये मानना मुश्किल है कि मुझसे भी कोई महान हो सकता है। जरा देखूं तो कौन है वो। और मैं महान मिल्कीयोर को खाना बनाकर दूंगा। तुम लोगों को ऐसे नहीं करने चाहिए। बाय ब्रेनी। हाँ मगर मेरे लिए रुको। हाँ, ये सिग्नल दे रही है एजरियल। मेरी ये जादुई लकड़ी उन बदबूदार स्मर्फ्स तक ले जाएगी और फिर मैं उन्हें, हाँ, स्मर्फ्स के निशान। ओ, तो ये है भूल भुलैया। लिखा है दाएं घूमो फिर बाएं, बॉक्स से बच के। तीसरा दाया, अब तीसरा बाया। हाँ, लगता है मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ओ हेलो मिल्कीयोर। आओ आओ पापा, आ जाओ। ओ, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिल्कीयोर। अफसोस है कि आप बीमार हैं। आज मेरी हालत बहुत खराब है। ये है मिल्कीयोर का फेमस भूल भुलैया। महान मिल्कीयोर, मैं देखने जा रहा हूँ उनका वो पहला ट्रिक। पता नहीं इसमें क्या है। बचाओ। मैं महान मिल्कीयोर के महान घर में पहुँच गया हूँ। ये तो भूल भुलैया है। अगर हम इसमें गुम हो गए तो? स्मर्फेट, तुम्हें गुम होने के बारे में पहले सोचना चाहिए थे। मैं भी आ रही हूँ। देखा, हम तो अभी से गुम हो गए। वो गंदे सड़े हुए स्मर्फ्स, मैं उनसे कितनी नफरत करता हूँ। वो बदबूदार लेकिन हम हैं कहाँ? हमें लेफ्ट जाना चाहिए क्योंकि अगर हम राइट में गए तो हो सकती है। मैं भी आ रही हूँ। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लगता है हम गोल गोल घूम रहे हैं। मैंने पहले ही कही थी तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। बेवकूफ सिल्ली बिल्ली, ये क्या कर रही हो? हम ना तो यहाँ से जा सकते हैं ना वहाँ से। तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं, सड़े हुए कीड़ों। जल्दी करो पापा। ओ, ये तो अजीब बात है, मैंने आपकी दवाई के बीज तो यहीं रखे थे। माफ करना पापा, मैं और जो कि मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ,
महान मेल्कियोर पूछ रहा है कि ये अजनबी कौन है? अच्छी ओ ये स्मर्फ है, इसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। खामोश। महान मेल्कियोर अब अच्छी। महान मिल्कियोर आप हैं क्या? अब ये नहीं बचेंगे एजरियल। अरे वो बचकर निकल गए। वो मेरे हाथ वाई नॉट लगिंग, वो मेरे हाथ वाई नॉट लगिंग। ओ बच्चों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, गार्गमेल हमारे पीछे लगा है। तो फिर जल्दी करो, हमें छिपना होगा। कौन है कौन है कौन है ये गार्गामेल? जो कि छिप जा, जल्दी कर। आप महान वाहन नहीं है, आप तो डर रहे हैं। पकड़ लिया। अब मैं दूसरे बदनसीब स्मर्फों को पकड़ूंगा। छिपने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं इस जादुई लकड़ी से तुम्हें ढूंढ निकाल ही लूंगा। मिल्कियोर कुछ कीजिए ना प्लीज। मिस्टर गार्गामेल सर, क्या आप मेहरबानी करके मेरे मेहमानों को छोड़ देंगे प्लीज? कौन कौन मुझसे बात कर रहा है? अच्छी, वो मैं था सर। और तुम हो कौन बदनसीब बुद्धू दिखने वाले जोकर? मैं हूँ महान मेल्कियोर। थैंक यू। तुम और महान? तुम तो एक मच्छर हो। हाँ, आपने ठीक कहा। मैं कोई महान नहीं हूँ। असल में मैं एक छोटा सा जोकर हूँ महाराज। मेरे पास तुम जैसे जोकरों के लिए टाइम नहीं है। वो बाकी के सड़े हुए स्मर्फ्स कहाँ हैं? उस बॉक्स के अंदर है महाराज। पहले बॉक्स में डाल दो, फिर घुमाओ लेफ्ट से राइट में, और फिर ऊपर से नॉक करो और उसे खोलो और बस वो हो गए गायब। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मत सोचना तुम बच गए। मैं आऊंगा। काम बन गया पापा। अब आप सब बाहर आ सकते हो। मिल्कियोर आपने उन्हें गायब कर दिया। गायब होने का महान। थैंक यू पापा, आप मेरे लिए दवाई लाए और मेरी तबीयत को ठीक कर दिया। ये लो जोकी, ये तुम्हारे लिए है। ये दूसरा महान ट्रिक है। आपका शुक्रिया। अब ये हुई ना बात। स्मर्फ्स कहाँ गए वो? चले जाओ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तंग आ गया हूँ एजरियल। अब उन बदबूदार स्मर्फ्स को पकड़ना बंद। पकड़ते ही वो मेरे हाथ से निकल जाते हैं। आज के बाद जैसे ही उन्हें पकड़ूंगा, एक एक करके खत्म करूंगा। और उसमें काम आएगी मेरी ये दवाई। तू देखती जा एजरियल, ये जंगल बहुत ही जल्द पत्थर के नन्हे स्मर्फों से बिखरा पड़ा होगा। ग्रीडी कह रहा था उसके सूप के लिए जितनी जड़ी बूटियां मिले ले आना। पता नहीं टेस्टी बनेगा या नहीं। तुझे कुछ मिला लेजी? नहीं ट्रैकर, देखता हूँ वहाँ कुछ मिलता है या नहीं। कुछ और मिले लेजी? मैं ढूंढ रहा हूँ स्मर्फेट, शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा। सुना तूने एजरियल? खर्राटे ये उन नन्हे बदबूदार चूहों में से ही किसी एक के आए। गार्गमेल! वाह, तू तो मुझे देखते ही पहचान गया। बचाओ बचाओ बचाओ! चिल्ला, गला फाड़ के चिल्ला बदनसीब कीड़े। कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तुझे ठीक करना मुझे। आउच! उसे रोक एजरियल, रोक उसे। कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? वो सड़ा हुआ नन्हा शैतान ज्यादा दूर नहीं गया होगा, बस मिलने की देर है। जहाँ भी हो सड़े हुए बदबूदार कीड़ों, बाहर निकलो। सामने आओ, सुना तुमने? आओ! किस
बेवकूफ से पाला बड़ा है, एक दिन मैं तेरा सूप बना दूंगा। एज़राइल, ये दोनों तो पत्थर बन गए। धीरे से रखना। सुनो सुनो सुनो, हमारे साथ आओ, जल्दी करो। गार्गमेल और एज़राइल पत्थर बन गए हैं। पत्थर, चलो हम तुम्हें दिखाएंगे। चल क्लैम्सी जल्दी कर। अब चल क्लैम्सी, सर के बल बाद में खड़े होने। गार्गमेल पत्थर बन गया है। गार्गमेल पत्थर बन गई है। ये जोक मेरा था, तुम लोगों का नहीं। गार्गमेल पत्थर बन गया है। ओ ये सब कहाँ भाग रहे हैं? चलो चलकर देखता हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये अच्छा मजाक है। इससे खूबसूरत चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। मेरा मतलब दूसरी। इसके ऊपर जो आखिर में पहुंचेगा वो गधा होगा। शुक्र मना तो पत्थर बन गया है गार्गमेल, वरना आज मैं पूरा हिसाब किताब चुकाने वाला था। आजा आजा या डिशो। खर्चा पानी दे दिया हेफ्टी। ये पोज ठीक है पेंटर। क्या बात है, ये होगा मेरा मास्टरपाइस। मास्टरपाइस? एक्सक्यूज मी मेरे बच्चों, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ओह हाय पापा। गार्गमेल में पत्थर बनाने जा रहा था, लेकिन हमने नहीं करने और दिया। फिर वो दवाई उस पर ही जा गिरी और एज़राइल पर भी। क्या हुआ? जाओ, शांत हो जाओ बच्चों। तुम कह रहे हो कि गार्गमेल ने खुद को पत्थर बना लिया है? मेरे पीछे पीछे आओ। हम कहाँ जा रहे हैं पापा? गार्गमेल के घर। गार्गमेल में घर है। हाँ हाँ, दवाई का तोड़ ढूंढने। दवाई का तोड़ ढूंढने। लेकिन क्यों पापा? गार्गमेल हमें मारना चाहता है। और क्योंकि मेरे नन्हे बच्चों, अगर हम गार्गमेल की मदद नहीं करते तो हम में और उसमें फर्क ही नहीं रह जाएगा। और मैं जानता हूँ कि यही वो फॉर्मूला है जो गार्गमेल को पहले जैसा शैतान बना देगा, लेकिन इसका आधा पन्ना फटा हुआ है जिसमें एक जरूरी चीज लिखी है। तो घर चलते हैं, दवाई नहीं बनेगी तो फायदा क्या है ना चलो। ओए रुक जाओ, सुनो, हम वही करेंगे जो सही है। लेकिन पापा, गार्गमेल और एज़राइल दोनों हमारे दुश्मन हैं। और ट्रैकर, ये जरूरी नहीं कि हम उन्हें पसंद करें, लेकिन हमें उन्हें बचाना ही होगा। ये बात तुम एक दिन समझ जाओगे। आओ मेरे बच्चों, हो सकता है कि वो मिसिंग चीज मेरी ही कोई किताब में हो। मैं आपकी ये बाकी की किताबें स्टोर रूम से ले आया पापा। ओ यही रख दे क्लमजी। सॉरी। ओ जरा आंखें खोल कर काम किया कर क्लमजी। ठीक है पापा। उस दवाई का तोड़ इन किताबों में जरूर होना चाहिए। क्या बना रहा है पेंटर? वाह, ये मेरी आज तक की सबसे बढ़िया पेंटिंग है हैंडी। दिखा मुझे। ये तो बिल्कुल खाली है। मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है कि पापा गार्गमेल को बचाने चले हैं। मेरा दिमाग भी खाली हो गया है। वाह, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जोकी, बताओ इससे बुरा क्या हो सकता है? तू क्या बताएगा? मुझे लगा था अब हमें गार्गमेल से छुटकारा मिल गया है, लेकिन पापा तो उसकी मदद करना चाहते हैं। फिक्र मत कर जोकी, मेरे पास एक आइडिया है। हैनी कुछ बना रहा है, वो उसे गार्गमेल की जगह रख दे।
देगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे खुशी है कि गार्गेमेल की छुट्टी हो गई। हाँ, और ये पापा को याद दिलाएगा कि गार्गमेल हमें हमेशा कितना सताया करता था। हाँ, और वो दवाई का तोड़ बनाने वाली बात भूल जाएंगे। हाँ, आज के बाद गार्गेमेल नहीं रहेगा। ओ, ऐसी बात मत करो ट्रैकर। मुझे अब गार्गमेल के लिए बुरा लग रहा है। वो गंदा और बुरा है फिर भी। ये बात है तो गार्गेमेल के बारे में एक अच्छी बात तो बताओ। हाँ, वो उस जैसा बुरा कोई नहीं है। अरे वो ये बदबूदार गंदे नन्हे नीली चमड़ी वालों, तुम्हें मैं चुन चुन के मारूंगा। हमें छोड़ दो बुरे जादूगर। कभी नहीं, मैं तुम सबको पकड़ूंगा। कहीं कुछ गड़बड़ है। इसे रोको हैंडी, बंद कर दो इसे। नहीं कर सकता, इसके कंट्रोल जाम हो गए। ओ, मिल गया मुझे मिसिंग चीज का फॉर्मूला। पापा को असली गार्गमेल की दवाई जल्दी से मिल जाए तो अच्छा हो। वो इतना बुरा नहीं होगा। ओ, शायद तू ठीक कह रहा है जो कि मुझे गार्गमेल की दवाई के लिए असली चीज मिल गई है। उस बूटी का नाम है बिरंजा शिपा और वो सिर्फ जंगल के सिरे पर पहाड़ों पर पाई जाती है। जब तक तुम सब इस कचरे को साफ करोगे, ट्रैकर मेरे लिए वो दवाई ले आएगा। आपको नहीं लगता कि मुझे यहाँ रहकर सबकी मदद करनी चाहिए पापा? और ट्रैकर मेरे लिए वो दवाई लाएगा कि नहीं? हाँ पापा, जरूर लाऊंगा। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? गार्गेमेल की मदद करूं, वो भी इतना होने के बावजूद। चलो अच्छा हुआ दवाई यही है। इससे गार्गेमेल को उसकी जिंदगी वापस मिल जाएगी और मैं जिंदगी भर इसके लिए पछताता रहूंगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ! पता है पापा, काफी देर हो गई है, लेकिन ट्रैकर जंगल को अच्छी तरह जानता है। ओ, वो ठीक है हैंडी, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है। तूफान बड़ा भयानक है, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकलूंगा तो मुझे निमोनिया हो जाएगा। और जल्दी करो बच्चों, हम पहाड़ की चोटी तक आ ही गए हैं। मैं बुरी तरह थक गया हूँ, ठंड लग रही है। लगता है आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। मुझे अपने नन्हे साथियों की बहुत याद आएगी। कौन है? और ट्रैकर नीचे तू है ना? ओ पापा, थैंक यू सो मच। पता नहीं मैं तुम सबका एहसान कैसे चुका पाऊंगा। तुमने मेरी जान ही नहीं बचाई, लेकिन मुझे बताया कि जिंदगी कितनी कीमती होती है, यहाँ तक कि गार्गेमेल की भी। पापा, ये रही वो जड़ी बूटी जो आपकी दवाई के लिए जरूरी है। ओ शाबाश ट्रैकर, वेरी गुड। अब हम गार्गेमेल और एज़रेल को भी फिर से जिंदा कर देंगे। वो रहे फेदर्स, नीचे चलो। ओए, जिंदा हो जाओ। कहाँ गया वो एज़रेल? कहाँ है वो बदबूदार सड़ा हुआ मेरा काढ़ा? मेरा कमाल का बुराइयों से भरा बेरहम काढ़ा, ये उन्होंने क्या किया? मैं उनसे नफरत करेंगे, मैं उनसे इतनी नफरत करेंगे कि मैंने उनकी नीली चमड़ी में भूसा नहीं भरा तो मेरा नाम गार्गेमेल नथिंग। वो सबसे गंदे हैं, सबसे बदबूदार हैं, सबसे घिनौने हैं, सबसे। सुना आपने पापा, लगता है सब पहले जैसा हो जाएगा। ओ हाँ ट्रैकर, सुनकर तो यही लगता है। अच्छा, अच्छा।
वो अजीब बात है, ये क्या हो सकता है? कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक था, इसकी वजह सिर्फ एक हो सकती है, एलर्जी। ये आवाज तो पापा की लग रही है। पापा पापा, क्या हुई पापा? आप ठीक तो है? वो असल में ब्रेनी, मुझे लगता है कि ये कोई पुरानी एलर्जी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करिए पापा, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। ओ तू क्यों तकलीफ लेता है ब्रेनी? नहीं नहीं पापा, तकलीफ ही कैसी है? ओए ये मेरी मदद ना ही करे तो अच्छा है। एलर्जी, आखिर मुझे एलर्जी हुई कैसे? खरपतवार नहीं। हाय पापा, देखिए मैं आपकी सर्दी के लिए दवा ही ले आई। मैंने तुझसे कहा था ना ब्रेनी कि मुझे कुछ भी अच्छी नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी ठंड लग रही है। अच्छी ठंड लग रही है पापा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरे पास इसकी बहुत अच्छी दवाई है। नहीं ब्रेनी, अच्छी, तू प्लीज मेरी मदद मत कर। यही लीजिए पापा, ठंड के लिए ये मेरी खास रेसिपी है, इसे पीते ही आप नंगे मतलब चंगे हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं। अच्छी, ओ ये क्या पिला दिया तूने? है ये मेरा खुद का बनाया हुआ बढ़िया फॉर्मूला है पापा। थोड़ी लाल मिर्ची, थोड़ी हरी मिर्ची और कुछ बड़े ही खास गरम मसाले और लगता है मिर्ची ज्यादा हो गई है ना पापा? ओह नो, वो बादल कितना डरावना लग रहा है ना। हाँ, और वो हमारी तरफ ही आ रहा है। वो किस तरह का बादल है? अच्छी। ओए क्या पता, हो सकता है इसी की वजह से पापा को एलर्जी हुई हो। हाँ, मैं फेदर्स पर बैठकर उसे देखने जा रहा हूँ। कौन आना चाहता है मेरे साथ? तू ही जा, मुझे केक बनाना है। तू जाके आ। मुझे पौधों को पानी देना है। मुझे ये याद आया कि घबरा मत स्कैडी, देखते हैं आखिर वो बादल है क्या। छोड़ना। ओ वो देख, कितना अजीब सा बादल है ना स्कैडी। अब समझा पापा को इतनी सर्दी खांसी क्यों हो गई है। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। ओहो, आसमान नहीं पत्थर गिर रहे हैं। वो आ रहे हैं। हाँ, मैंने देखा। संभल के स्कैडी, क्रैश लैंडिंग होने वाली है। किसी को चोट तो नहीं लगी ना? नहीं परफेक्ट, लेकिन इसकी हालत जरा खराब है। वो बादल सच में बहुत खतरनाक है। मुझे खतरनाक पसंद नहीं। लेकिन हुआ क्या? तुमने वो बादल देखा क्या? हाँ, आसमान गिरने वाला है, आसमान गिरने वाला है। आसमान गिरने वाला है? तो ये तू क्या बोल रहा है स्कैडी? हाँ, आज तक किसी ने आसमान को गिरते नहीं देखा। ये सच है, ये सच है, इससे पूछ ले। क्या आसमान गिर रहा है हेफ्टी? ये तो नहीं पता, लेकिन कोई चीज मेरे सिर पर गिरी थी। ये सच है, आसमान गिर रहा है। ओ सुन ब्रेनी, जरा वो दूसरी किताबें लाना। अभी ले पापा, ये रही आपकी किताबें पापा। मैं जानता हूँ उसमें जरूर सॉल्यूशन लिखी होगी। पापा, पापा। आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है स्कैडी, इसलिए अच्छा होगा तू ये। मगर आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। ऐसे मत बोल, आसमान कभी नहीं गिरती। तू प्लीज यहाँ से चली जा, चल भाग। उस कैडी किस लिए आया था ब्रेनी? पता नहीं पापा, कुछ तो बक 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 कर रही थी।
मगर आसमान सच में गिर रहा था। मैं वहाँ था, मैंने देखा था। तूने आसमान गिरते देखा था ना हेफ्टी? पता नहीं स्कैडी, मुझे इतना पता है कि मेरे सिर में दर्द। ओह, अब कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा। ओह, वो बादल तो हर पल भयानक होता जा रहा है। हो सकता है स्कैडी ने वाकई कुछ देखा हो। वो सिर्फ एक बादल है स्मर्फिट, फिक्र करने की कोई बात नहीं। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मैं कहता हूँ हेफ्टी के साथ जरूर कुछ हुआ है। वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और क्यों ना हम पापा से जाकर पूछे। मैंने स्कैडी को बोली थी और तुम लोगों को भी बोलती है। पापा की तबीयत बहुत खराब है, तुम लोग जाओ यहाँ से। परेशान नहीं करने का, चले जाओ जाओ। बचाओ! आसमान फिर से गिर रहा है। इधर मैं ही गिरा बोलते आसमान गिरा, पागल है क्या? एलर्जी, इसकी वजह क्या है? वो एलर्जी, वो ये आखिर मुझे हुई कैसे? वो ये एलर्जी ओह, पापा की तबीयत तो बहुत खराब है। यानी ब्रेनी सच कह रहा था। चलो चलो, पापा को आराम करने दो। लगाना होगा, वो किसी भी हाल में मुझे पता लगाना होगा। ये क्या हो रहा है? हाँ? अरे बिजली कड़क रही है और क्या, फिक्र मत करो। बिजली कड़कने से कोई नुकसान नहीं होती, मेरे को सब मालूम है। और वैसे भी पापा हमेशा वो क्या था? ओह, अच्छा तो ये बात है। अब पिछली बार भी मुझे यही एलर्जी हुई थी। अच्छा, और 300 साल पहले, और उस वक्त भी यही वोल्केनो फटा था। माउंट सेंट स्मर्फ ये फिर से फटने वाला है। मुझे अपने बच्चों को खबरदार करना होगा। ओह नो, ये बिजली तो और भी भयानक हो रही है। अरे इतनी सी बिजली से आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ। और सुनो बच्चों, माउंट सेंट स्मर्फ फटने वाला है। गांव को सब लोग इसी वक्त खाली कर दो। भूकंप भूकंप। मुझे भूकंप पसंद नहीं। ओए ओए, क्या हो रहा है? इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पापा ने कहा है कि वो कोई भूकंप नहीं है, वो सिर्फ एक माउंट सेंट स्मर्फ। माउंट सेंट स्मर्फ। भागते रहो। जल्दी करो, गुफा में छिप जाओ। ओह, मेरा सिर फटा जा रहा है। ओह, बचाओ! आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। अब यकीन हो गया है। स्कैडी, तू सही कह रहा था, आसमान गिर रहा है। जल्दी कर, हम छिप जाते हैं वरना मारे जाएंगे। उस माउंट सेंट स्मर्फ से भयानक चीज मैंने आज तक नहीं देखी। ओए, मेरे ख्याल से कल सुबह तक खतरा टल जाएगा बच्चों। ओह, सब कुछ तहस नहस हो गया। मुझे तहस नहस पसंद नहीं। पापा, आपका घर तो पूरी तरह से टूट गया है। फिक्र मत करो पापा, जब हम इस राख को हटा देंगी तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुझे राख पसंद नहीं। ओ, हम बड़े ही किस्मत वाले हैं बच्चों। अच्छी, हमारा गांव सही सलामत है। इससे मुझे याद आया। सब लोग ठीक ठाक तो है ना? ओ, मुझे भी अभी अभी याद आया, मैंने स्कैडी को नहीं देखा। मैंने भी उसे नहीं देखा। वो है कहाँ? और मैंने हेफ्टी को भी नहीं देखा। ओह नो, उन्हें कहीं वोल्केनो ने निगल तो नहीं लिया? वो कहाँ हो सकते हैं? ओह,
हूँ, क्यों है ना ब्रेनी? पक्की बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी स्मर्फ जब मुसीबत में हो तो उसकी पूरी मदद करनी चाहिए। इतना ही नहीं, जब तक वो अच्छे नहीं हो जाते मैं हैप्पी और स्कैडी का पूरा काम करूंगी। वो जो भी चाहते हैं मैं उन्हें वो दूंगी। मैं स्कैडी को हैफ्टी, गाजर का हलवा स्कैडी। दूंगी, हैप्टी को मिल्कशेक फालूदा दूंगी, मलाई मार के मैंने तुझसे कहा था ना कि आसमान गिर रहा है। अगली बार जब भी मैं कुछ कहूँ तो उस पर ध्यान देना ब्रेनी। ये गाजर का हलवा बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। मुझे थोड़ा सा और मिल्क शेक देना प्लीज। ब्रेनी, थोड़ा सा मिल्क शेक और थोड़ा गाजर का हलवा भी। और यहाँ पेस्ट्री खत्म हो गई है, वो भी लेके आ। और जब खाना खत्म हो जाए तो प्लेटें धोकर रख देना। और एक बात बताना तो भूल ही गया।